काशी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर समाज के लोगों ने उनको याद किया और श्रद्धांजलि देते हुए दीपदान किया। 96 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक राज कपूर को सम्मानित किया गया। उन्होंने सभा को देश के प्रति समर्पण भाव की सराहना की और आज़ादी की समय बिताते हुए अनुभवों को भी साझा किया। शहर के प्रतिष्ठित गायकों ने देश के भक्ति गीतों से समा बांधा। खत्री हितकारिणी सभा ने रथ यात्रा चौराहे पर तिरंगे की झालर लगाकर पूरा चौराहा सजाकर देशभक्ति गीतों से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को मनाया। मैं अध्यक्ष खत्री हितकारिणी सभा वाराणसी डॉक्टर अश्विनी टंडन। आज का ये जो प्रोग्राम है आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें वर्ष को स्वतंत्रता दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं बहुत ही उत्साह के साथ। आज हमारे साथ में हमारे MLC साहब अशोक धमन अंकल, मुकुंद लाल टंडन जी और तमाम हमारे समाज के विभिन्न विभूतियाँ यहाँ मौजूद हैं। आज के दिन हम लोगों ने हमारे समाज के जो जड़ हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी में अपनी आहुति दी, वो हम उनको भी याद कर रहे हैं इस अवसर पर, क्योंकि अगर उन्होंने अपना बलिदान न दिया होता तो आज हमारा समाज में आज इस देश में हम लोगों के समाज का एक पहचान न होती। मैं आप सभी अपने खत्री समाज के सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। संरक्षक खत्री हितकारिणी सभा वाराणसी। अमृत महोत्सव जैसा मनाया जा रहा है, जी, अमृत महोत्सव तो अमृत है और क्या कह सकते हैं, अमृत से बेहतर कुछ है क्या। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अशोक भैया ने बताया, ये इनकी सोच थी। ये किसी के पास आज तक सोच आई नहीं। घर में लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन देश की स्वतंत्रता को मनाना ये हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के दिमाग में आई। और जिस उत्साह के साथ पूरे देश में आज ये महोत्सव बन रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। और हम सब एक हो रहे हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। आज आप ये देखिए, तिरंगा आज पूरा बनारस, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, तिरंगा जो मैं था, सुबह से रैलियाँ निकल रही हैं, चौराहे सजे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं आगे आने वाले समय का। आगे आने वाले समय का ये संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति नतमस्तक हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो कि आगे भी इसी तरह चलता रहे। और हमारे खत्री सभा इस समय युवा सभा और महिला शाखा दोनों इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग 2 दिनों के अंदर ये प्रोग्राम, हमारी ये टीम खत्री सभा की लोगों ने मिल करके इसको बनाया। और आज जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं इसके लिए एक एक व्यक्ति को बधाई देता हूँ। हमारे खत्री आज आज़ादी का 75वां साल है। आज के पूर्व, जैसे अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि ये डायमंड जुबली है, तो हमने सिल्वर जुबली नहीं मनाई, हमने गोल्डन जुबली नहीं मनाई। किसी की कल्पना में ये बात आई नहीं कि 800 साल गुलाम रहने के बाद हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। 800 साल की गुलामी, ये मात्र अंग्रेज़ों के 200 साल की गुलामी से मुक्ति नहीं है। भारतवर्ष 800 साल गुलाम रहा और कितनी कुर्बानियाँ हुई, लाखों लोग इस पर कुर्बान हो गए, तब हमको ये दिन देखने को मिला। और प्रधानमंत्री जी ने 2015 में ये कह दिया था कि 2022 में हम देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाएंगे। तो आज जंजल में बड़ा जोश है, हर आदमी झंडे को लेकर अपने घर में, सड़क पर चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरी सबको बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। और मेरा सरकार से ये कहना है कि जो काम पहले नहीं हुए वो अब होने चाहिए। जिन्होंने हमारे लिए बलिदान किया उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। हमको नहीं लगता कि आज की पीढ़ी को पता है कि खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में फांसी चढ़ गया था।
हमें नहीं लगता कि लोगों को ये पता। ऐसे अनगिनत लोग आज हमारे खत्री समाज में भी अंग्रेज़ों के शासन में आज जिनकी हमने फ़ोटो लगाई है होल्डिंग पर, अब इनको समाज जानते ही नहीं था कि इनके भी बलिदान है। तो आज उन सबको हम नमन करते हैं, देशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।